गया था, एडिशन भी हम किए थे, लेकिन प्रॉपर्टी एडिशन का प्रॉपर्टीज एडिशन कंप्लीट हो गया था। यस लेकिन प्रॉपर्टीज था बस। लेकिन एडिशन का प्रॉपर्टीज बाकी था, राइट। सो फॉर द सेक ऑफ यस सर। रिवीजन जैसे हम डिस्कस करते हैं कि एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कि सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 Z2 है। एक है Z1 which is A plus IB, दूसरा है Z2 which is let's say C plus ID। और अगर मैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करता हूँ Z1 प्लस Z2 दैट इज A प्लस IB प्लस C प्लस ID, तो आपको क्या करना है, सारे रियल पार्ट्स को इकट्ठा करना है, A प्लस C, और सारे इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा करना है। आई भी एक इमेजिनरी नंबर है, ID भी एक इमेजिनरी नंबर है। I के साथ अगर एक रियल नंबर मल्टीप्लाई होता है उस नंबर को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, राइट। ओके, लेकिन बेटा इधर B क्या है, Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, D क्या है, Z2 का इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन IB क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है, ID क्या है, इमेजिनरी नंबर है। रिमेंबर दिस, इमेजिनरी नंबर अलग है, इमेजिनरी पार्ट अलग है। अच्छा, तो बेटा अभी ये हो गया A प्लस C, और इन दोनों में से अगर हम I कॉमन ले जाए तो B प्लस D। तो देखो हमें फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिला, राइट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड कर देते हैं तो हमें फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, राइट, जिसका रियल पार्ट क्या होता है, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द सम ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। देखो A प्लस C, राइट, A plus C is the real part of this complex number. And what is the imaginary part of this complex number? B plus D. And A क्या है, A is the real part of Z1, right? C क्या है, real part of Z2। Okay. B क्या है, imaginary part of Z1. D क्या है, imaginary part of Z2. तो कहने का ये मतलब है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर ऐड किया जाए तो जो रिजल्टेंट जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है उसका रियल पार्ट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट को ऐड कर दो तो उसका सम का रियल पार्ट मिल जाता है। उसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट्स को ऐड कर दो तो उनका सम का इमेजिनरी पार्ट मिल जाता है। ओके, आई होप यू गॉट इट। Everybody clear? Yes sir. Okay. Yes sir. तो अब हम देखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, राइट, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। ओके, फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड लेट मी इरेज इट। ये कल लिखे थे भाई, और फिर से क्या लिखोगे। ओके, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन का प्रॉपर्टीज, हाँ, बहुत सारे प्रॉपर्टी वही रियल नंबर का प्रॉपर्टी के तरह मतलब मिलता जुलता प्रॉपर्टी है, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुआ। जैसे कि पहला प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्लोजर लॉ, द क्लोजर लॉ। बेटे क्लोजर लॉ के बारे में आपको एक बात बता देता हूँ। स्कूल में आपने क्लोजर लॉ पढ़े हो, और वो क्लोजर लॉ क्या था मैं आपको याद दिलाया था। रियल नंबर में आप क्लोजर लॉ क्या पढ़े हो एडिशन में, कि अगर मैं दो रियल नंबर को ऐड करता हूं तो मुझे वही रियल नंबर मिलता है। दो रियल नंबर को अगर मैं ऐड करूं तो मुझे आंसर वही एक रियल नंबर मिलता है। दो रियल नंबर को ऐड करो तो रियल नंबर, उसको बोलते थे हम क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन। सिमिलरली क्लोजर लॉ ऑफ एडिशन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज, अगर बेटा आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है, उसके साथ और एक कॉम्प्लेक्स नंबर अगर ऐड करो तो आपको रिजल्ट में भी क्या मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। यू गॉट माय पॉइंट। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करो, रिजल्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, क्लोजर लॉ। एवरीबॉडी क्लियर? यस सर। ओके, Yes. फिर आते हैं द कम्यूटेटिव लॉ। सुनाई नहीं दे रहा है, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हाँ क्या, हेलो हेलो, हाँ ये शाश्वत क्या बोल रहे हैं? हाँ सर मेरे तरफ नेट प्रॉब्लम है।
शाश्वत क्या बोल रहा है, नेट प्रॉब्लम होगा तेरा, थोड़ा चेक कर। ओके, देन द कम्यूटेटिव लॉ। जैसे भी बड़े आप रियल नंबर में एडिशन में कम्यूटेटिव लॉ क्या पढ़े हो कि दो रियल नंबर, मतलब सपोज ए बी दो रियल नंबर है तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यही था कम्यूटेटिव लॉ कि अगर ए बी दो रियल नंबर है तो ए को बी में ऐड करो या फिर बी को ए में ऐड करो, एक ही बात है, दोनों सेम रिजल्ट देंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, उसको हम बोलते थे रियल नंबर के एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर का कम्यूटेटिव लॉ भी वैसा होता है कि लेट Z1 and Z2 be two complex numbers. Suppose Z1 and Z2 are two complex numbers. Then आप Z1 को Z2 में ऐड करो, Z1 plus Z2 is also equal to Z2 plus Z1. You got it? This is called commutative law. Everybody clear? Yes, sir. Yes, sir. Very easy. Okay. Then the associative law. Associative law. और बेटा एसोसिएटिव लॉ आप स्कूल में क्या पढ़े हो रियल नंबर में कि आप सपोज ए बी सी तीन रियल नंबर है तो पहले ए बी को ऐड करके उसमें सी ऐड करो, या फिर पहले बी प्लस सी करके उसमें ए ऐड करो, दे विल गिव यू द सेम आंसर, राइट, दे विल गिव यू द सेम आंसर। बिल्कुल उसी तरह एसोसिएटिव लॉ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है कि लेट Z1 Z2 Z3 बी थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सपोज तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, Z1 Z2 को पहले ऐड करके उसमें Z3 ऐड करो, या फिर Z2 Z3 को, बड़े देखो जो चीज़ ब्रैकेट के अंदर होता है उसी को हम पहले करते हैं, याद रखो ब्रैकेट कम्स फर्स्ट, तो ब्रैकेट के अंदर Z1 Z2 प्लस Z3 उसको ऐड करके फिर Z1 ऐड करो, या फिर Z1 Z2 को ऐड करके उसमें Z3 ऐड करो, यू विल गेट द सेम कॉम्प्लेक्स number. Are we clear? This is called associative law of Yes, sir. addition of complex numbers. Okay. Then let's talk about 1 second. Yes. Then let's talk about existence of additive identity. Okay, existence of additive identity. Existence of एडिटिव आइडेंटिटी। बेटे मुझे बात बताओ, क्या किसी को डाउट है कि जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? किसी को डाउट है जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर? भाई एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? जीरो इज ऑल्सो रियल नंबर, जीरो इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? एवरीबॉडी गॉट इट? पढ़े थे हम? सर जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जीरो को हम जीरो प्लस जीरो आई, जीरो माइनस जीरो आई, जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो आई, जो भी लिखो सेम बात है। तो जीरो को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख पाते हैं, ए प्लस आई बी फॉर्म में लिख पाते हैं। दैट इज द रीजन वाई आई विल से दैट जीरो इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव आइडेंटिटी चीज क्या होता है? रिमेंबर कि देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर, देयर एग्जिस्ट द कॉम्प्लेक्स नंबर zero, the complex number 0, okay, which is equal to 0 plus 0i, is called the additive identity of every complex number such that Z प्लस जीरो इज इक्वल टू Z। तो मतलब समझाता हूँ बेटा पहले, जैसे ही रियल नंबर में एक रियल नंबर में जीरो ऐड करो तो क्या मिलता है? वही रियल नंबर मिल जाता है, राइट? अगर कोई रियल नंबर ए में आप जीरो ऐड कर देते हो तो आपको क्या मिलता है? वही रियल नंबर ए मिल जाता है, राइट? तो रियल नंबर के केस में एक रियल नंबर है, जीरो एक रियल नंबर में, ए में रियल नंबर ए में रियल नंबर जीरो ऐड कर दो तो वही रियल नंबर ए मिलता है। आर यू क्लियर? बिल्कुल उसी तरह बेटे कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में जीरो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है ना?
अभी जेड कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप जीरो ऐड करो, जो कि खुद एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में हमें कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो ऐड करेंगे, राइट, ओके। तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। आर वी क्लियर? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में जीरो ऐड करो तो सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। एवरीबॉडी क्लियर? हेलो? यस सर। Yes, sir. ओके, तो एनी कॉम्प्लेक्स नंबर प्लस जीरो इज इक्वल टू द सेम कॉम्प्लेक्स नंबर। रिमेंबर, तो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि सपोज 2 + 3i में अगर आप जीरो ऐड करो, बेटे जीरो मतलब क्या होता है, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, 0 + 0i आप कर सकते हो इसको, राइट, या फिर 0 - 0i 0, राइट। तो देखो रियल पार्ट को ऐड कर दो, 2 + 0 2, एंड इन दोनों में से i कॉमन ले जाओ, 3 + 0 3, तो क्या हो गया, वही 2 + 3i आ गया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप जीरो ऐड करते हो तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, तो वही चीज़ लिखा है। इसीलिए जीरो को हम बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। हर कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब उसको अगर उस कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड कर दो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिल जाता है। यू गॉट माई पॉइंट? रिमेंबर, जीरो इज कॉल्ड additive, the additive identity of every complex number. Got it? Hello, clear? यस सर। Okay, Yes, sir. तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो ऐड करो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। दैट इज व्हाई वी विल से दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स। क्या पढ़ेंगे? एडिटिव इनवर्स। देखो इसमें 1 मार्क का सवाल कभी कोई आ जाता है कि व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। यू विल से दैट जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर। एनी गिवन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, add जीरो टू इट, what you get the same complex number. That is the reason why we say that zero is the additive identity of every complex number. Remember, then additive inverse of a complex number. एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होता है देखते हैं, राइट। व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एक मिनट, ये कौन सा पॉइंट था, कितना नंबर वाला पॉइंट था, 4 था, हाँ तो ये 5। ओके, एडिटिव इनवर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 5वां पॉइंट। बट देखो, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, हाँ इसको समझाने से पहले मैं रियल नंबर का एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको समझा दूंगा। बेटे जैसे कि 5 एक रियल नंबर है, राइट। मुझे बात बताओ, 5 में क्या ऐड करने से आपको जीरो मिलता है, -5, राइट। 5 में जब आप -5 ऐड करते हो तो आपको जीरो मिलता है, राइट। यू गॉट इट? 5 + -5 इज इक्वल टू 0। तो हम बोलते हैं कि 5 एंड -5 आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मेरे बात समझ रहे हो ना? इनवर्स ऑफ ईच अदर। कोई भी नंबर में अगर मतलब सपोज 5 में -5 ऐड करते हो तो आपको जीरो मिलता है, तो ये दो नंबर एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स है। 7 में -7 ऐड करो तो आपको जीरो मिलता है, इसीलिए 7 एंड -7 एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाते हैं। रिमेंबर दिस। अगर दो नंबर को ऐड करने से आपको जीरो मिलता है तो दो नंबर एक दूसरे का क्या बनते हैं, एडिटिव इनवर्स बनते हैं, राइट। क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। और आप सिंपली क्या करते हो, रियल नंबर के केस में एक माइनस मल्टीप्लाई करते हो तो एडिटिव इनवर्स मिल जाता है। सपोज आपको कोई पूछेगा कि 7 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो आप क्या करोगे, 7 में माइनस मल्टीप्लाई कर दो, -7 उसका एडिटिव इनवर्स, दोनों को ऐड करो तो जीरो मिलेगा। यू गेट माय पॉइंट? हेलो, गेट इट? हेलो, यस सर। Yes, sir. ओके। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर का केस में भी वही एडिटिव इनवर्स होता है कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन -z is called the additive inverse of z। z अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -z, सच दैट z में अगर -z ऐड करो तो आपको मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर 0।
इधर हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बारे में बात कर रहे हैं, और 0 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। आपको क्या मिलेगा? 0, और हम उसको प्रूव भी करेंगे और एडिटिव इनवर्स निकालेंगे भी, ठीक है, गॉट इट। तो जेड का एडिटिव इनवर्स क्या होता है बेटे? माइनस जेड, राइट। एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज बेटे मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लिख रहा हूँ, लेट जेड लिख रहा हूँ 3 - 2y। तो बेटे माइनस जेड क्या होगा? देखो बेटे आपको क्या करना है, सिंपली -1, जेड में माइनस मल्टीप्लाई हुआ है तो इसीलिए माइनस जेड लिखा है ना, मतलब एक -1 सिंपली मल्टीप्लाई किया गया है। तो आप जेड में एक -1 मल्टीप्लाई करो, -1 इंटू 3 - 2y, एक -1 मल्टीप्लाई करो बेटे, डिस्ट्रीब्यूटिव ल लगा दो, तो -3 + 2y। आर वी क्लियर? आर वी क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। अभी बेटे अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया जाए, जेड में अगर माइनस जेड को ऐड किया जाए तो क्या होता है? जेड है 3 - 2y, माइनस जेड क्या है? -3 + 2y, राइट। -3 + 2y अगर ऐड करो, देखो बेटे 3 - 3 0, 2y 0, राइट, -2y 0। मतलब रियल पार्ट को अगर इकट्ठा कर ले, 3 - 3 0, और अगर इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा कर ले, आई कॉमन लेके 2 - 2, राइट, 2 - 2, तो क्या 0 + i × 0, राइट। तो आपको क्या मिलेगा? कॉम्प्लेक्स नंबर 0 मिल गया, राइट, कॉम्प्लेक्स नंबर 0। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स कैसे निकाला जाएगा? उसमें एक -1 मल्टीप्लाई कर दो तो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। एवरीबॉडी गॉट इट? कैसे एडिटिव इनवर्स निकालते हो? क्लियर? ओके। तो एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? उसमें एक माइनस मल्टीप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों उसको एडिटिव इनवर्स क्या कहा जाता है बेटे? क्योंकि दोनों को ऐड करने से 0 मिलता है, राइट। दो नंबर को ऐड करने से 0 मिलता है, तो दो नंबर एक दूसरे का क्या बनते हैं बेटे? एडिटिव इनवर्स बनते हैं। क्या बनते हैं? एडिटिव इनवर्स। ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर, डन सर। देखिए, डन? यस सर। यस सर। ओके। यस सर। और बस एक प्रॉपर्टी बाकी रहा, एक प्रॉपर्टी, तो क्या है देखते हैं। एडिशन का 6th कि लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, देन जेड प्लस कॉन्जुगेट ऑफ जेड। बेटे कल हम कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रखे थे। कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं? बस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करके, बाकी सेम। सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में लिख रहा हूँ 3 + 2y, और मुझे इसका कंजुगेट निकालना है। बेटे देखो, रियल पार्ट को छूना नहीं, रियल पार्ट जैसा है वैसा रहेगा, बस इमेजिनरी पार्ट जो 2 है उसका साइन बदल दो, -2 कर दो, 3 - 2। सिमिलरली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे रखा है 5 - 3i, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? रियल पार्ट को छूना नहीं, बस इमेजिनरी पार्ट इधर है -3, इसका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा +3। बस इमेजिनरी पार्ट का साइन को चेंज कर देने से हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिल जाता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट पाने के लिए आपको बस उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट का साइन को रिवर्स कर देना है। प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। तो बात यह है कि अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसमें अगर उसका कॉन्जुगेट ऐड करो तो आपका आंसर मिलेगा 2 × रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, 2 × रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर कॉन्जुगेट ऐड कर दिया जाए तो आपको आंसर में क्या मिलता है? 2 × रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। चलो चेक करते हैं। लेट्स से z = a + ib। चलो एक कॉम्प्लेक्स नंबर z लेते हैं, a + ib। तो इसका कॉन्जुगेट बेटे क्या होगा? a - ib, राइट, a - ib, राइट। एंड व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ z? रियल पार्ट ऑफ z इज a, राइट, याद रखो। z एंड z कॉन्जुगेट दोनों का रियल पार्ट हमेशा बराबर रहते हैं, a। बस इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल जाता है। इसका इमेजिनरी पार्ट b है, कॉन्जुगेट का इमेजिनरी पार्ट -b है।
ओके देन बेटे एक बात बताओ, अगर हम दोनों को ऐड करते हैं z प्लस जेड कंजुगेट, अगर दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, जेड इज ए प्लस आई बी प्लस जेड कंजुगेट इज ए माइनस आई बी। दोनों को अगर ऐड करिए आई बी माइनस आई बी कट जाएगा, ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, राइट, क्या हो जाएगा 2a। एंड व्हाट इज ए इज द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। हेलो Yes sir. सो प्रूवन कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर उसका कॉन्जुगेट आप ऐड करो तो आपको आंसर में क्या मिलता है, उस 2 मल्टीप्लाइड बाई उस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन, ओके Yes sir. okay. Next let's talk about difference of complex numbers. Difference of complex number, very different. Before I go on teaching you difference of complex number, let's just try to recall a few details about difference of two real numbers that we studied in high school. So let's just try to recall some of those details. Everybody remembers कि सब difference of two real numbers is not commutative. A minus b is not equal to b minus a. Everybody remembers, right? Yes sir. Yes. एक ही सिचुएशन में इक्वल होगा अगर ए बी दोनों इक्वल है तो 0 0 हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल टू 0 हो जाएगा अगर a इक्वल टू b होगा तो, नहीं तो यूजुअली a माइनस बी कभी b माइनस ए इक्वल नहीं होते हैं, राइट, यू गॉट इट, ओके। उसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी उसका नहीं होता है कि a माइनस बी माइनस सी, पहले a से b माइनस करके c माइनस करो, एंड a माइनस बी माइनस सी, ये दोनों सेम नहीं होते हैं, दे आर नॉट द सेम। ना तो ये लॉ फॉलो करते हैं ना तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं। उसी तरह कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ये दो लॉ भी नहीं होते हैं डिफरेंस का, राइट, ये दो लॉ नहीं होते। इनफैक्ट डिफरेंस का बिल्कुल लॉ ही हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, कुछ लॉ ही नहीं, बस डिफरेंस समझेंगे बस। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि बेटा देखो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास है, लेट Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है a प्लस आई बी, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसका वैल्यू है c प्लस आई डी। तो बेटे अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर से दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को माइनस करूंगा मुझे फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। रिमेंबर, जैसे कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से आई गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। सिमिलरली बाय टेकिंग डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ऑल्सो आई गेट अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर। सो Z1 माइनस Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो क्या है देखते हैं। Z1 है a प्लस आई बी माइनस Z2 है c प्लस आई डी। तो ब्रैकेट अगर ओपन कर दिया जाए तो a प्लस आई बी माइनस सी माइनस आई डी। वेल, सारे रियल पार्ट को इकट्ठा कर दो एंड सारे इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा कर दो, आई बी माइनस आई डी, क्योंकि a माइनस सी प्लस इसमें से i कॉमन ले जाओ तो b माइनस डी। Well, Z1 minus Z2 is what? A minus C plus I into B minus D. Well, what is the real part of Z1 minus Z2? Z1 minus Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर बना उसका रियल पार्ट कौन है बेटे? A minus C, राइट, A minus। बेटे देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को रिकॉग्नाइज करने के लिए पहले तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म कल बताया था, a प्लस आई बी फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम हमेशा के लिए एट एनी कॉस्ट वी ब्रिंग द कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म टू अंडरस्टैंड इट बेटर। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड a complex number better we have to bring it to its standard form so that we will be able to know what its real part is, what its imaginary part is, and we will be able to find its conjugate, its modulus, whatever. First thing first, we have to bring it into standard form. Unfortunately, this complex number here is in standard form. Here real part is a minus c, and imaginary part is b minus d. Well, think about it. What is a? A is the real part of Z1. And what is c? C is the real part of Z2.
Well, not very surprising, right? Not very surprising. We knew it. The real part of Z1 minus Z2 is equal to real part of Z1 minus real part of Z2. No surprises there. And what is B? B is the imaginary part of Z1, and what is D? D is the imaginary part of Z2. Well, no surprises here either. Imaginary part of Z1 minus imaginary part of Z2. Very simple. Okay. Got it? Okay. Yes, sir. Okay. So take the screenshot. This much about difference of two complex numbers. Not much to discuss. Done. Yes, sir. Okay. Then we shall be talking about multiplication of two complex numbers. Multiplication of two complex numbers. Okay. One more thing. Wait. One more thing. Let me ask you something. Do you actually understand why a complex number called so? Why do we call a complex number a complex number? Why do we call it a complex number? Why the word complex? Because like I told you, in case of imaginary number, I gave you the reason why it was called imaginary. Because mathematicians ran out of other words. उनको लगा कि भाई एक तो रियल नंबर दे चुके हैं, रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स, बस इन नंबर को बोल देते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट हम रियल नंबर तो नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं, उनको चलो क्या बोलेंगे, उसका अपोजिट बोलते हैं इमेजिनरी नंबर. नो रीजन, नो अदर रीजन. इमेजिनरी नंबर्स आर एज मच रियल एज एनी रियल नंबर. उनको रियल नंबर के तरह हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लेकिन आपको पता नहीं चलता है, साइंस में यूज़ किया जाता है. लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर को क्यों कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, इसका कारण क्या होता है पता है? क्योंकि इसमें एक रियल नंबर एंड एक इमेजिनरी पार्ट को मिला के बनाया जाता है ये नंबर. जैसे कि हम एक नंबर लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है. इधर 2 क्या है, 2 एक रियल नंबर है, 3i एक इमेजिनरी नंबर है, राइट. 3i इज एन इमेजिनरी नंबर. इमेजिनरी नंबर कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? कोई भी रियल नंबर के साथ अगर i मल्टीप्लाई होता है तो हम उसको बोलते हैं दिस नंबर इज एन इमेजिनरी नंबर. 3i एक इमेजिनरी नंबर है, 2 एक रियल नंबर है. एक इमेजिनरी नंबर एक रियल नंबर को ऐड करके जो एक्सप्रेशन बनता है दैट एक्सप्रेशन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. इसलिए कॉम्प्लेक्स उसको बोला जाता है, कॉम्प्लेक्स, रिमेंबर, नथिंग एल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू complex numbers. But suppose Z1 and Z2 two complex numbers, right? Let Z1 and Z2 be two complex numbers, and let's say Z1 is equal to a plus ib and Z2 is equal to c plus id. सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक है Z1, दूसरा है Z2. Z1 is equal to a plus ib and Z2 is equal to c plus id. Well, if I want to multiply these two complex numbers, अगर मैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट में मुझे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा. जैसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने से और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्ट करने से और एक कॉम्प्लेक्स नंबर, उसी तरह दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्रोडक्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है. तो देखते हैं वो क्या होता है. तो बेटे Z1 इज व्हाट, a plus ib एंड Z2 इज व्हाट, c plus id. वेल इधर हम हमारा पुराना सा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का इस्तेमाल करेंगे. तो बेटे अगर a इंटू c प्लस आई डी प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आया था ना स्कूल में पढ़े तो. हेलो, p प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस इज इक्वल टू p इंटू आर प्लस एस प्लस क्यू इंटू आर प्लस एस. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़े थे ना स्कूल में, उसी तरह का लॉ है. बट इधर फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, a इंटू सी एस सी प्लस a इंटू आई डी, में पहले i लिख के फिर ad लिखता हूँ, i इंटू ad, गॉट इट, a इंटू आई डी, आई ad प्लस ib इंटू सी, तो मैं इसको लिखता हूँ ibc. एवरीबॉडी क्लियर? ओके, Yes, sir. Yes, sir. i इंटू आई स्क्वायर फिर बी डी, आई स्क्वायर बी डी, राइट. ओके, and we know that I square is equal to -1. We know it that I square is equal to -1.
then this I square is equal to -1. So this is AC plus, if I take I common from these two terms, then AD plus BC, and if I replace I square by -1, there is minus BD. Well, bring all the real numbers together, so AC minus BD, obviously भाई AC BD real number है, तो AC minus BD plus, if I take I common, already it has been taken common, AD plus BC. So this is our product of the two complex number Z1 and Z2. This is the product of the two complex numbers. ओके ओके, तो बेटा इसी से आपका एक्चुअली प्रोडक्ट का रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। तो ये जो प्रूफ मैंने अभी किया, ये प्रूफ आपका मिसलेनियस का एक लॉन्ग क्वेश्चन में है, और क्या मतलब प्रूफ क्या है एक्चुअली वो हम दिखेंगे, और ये मिसलेनियस का लॉन्ग क्वेश्चन में है क्या है। देखो बेटा, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि Z1 एंड Z2 को मल्टीप्लाई करने के वजह से मुझे और एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिल चुका है, और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका रियल पार्ट क्या होता है, Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट क्या है, AC माइनस BD। क्लियर, AC माइनस BD द रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, एंड व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट, AD प्लस BC। क्लियर, ओके। नाउ गाइस टेल मी वन थिंग, व्हाट इज A? Isn't A the real part of Z1? And what is C? Isn't it real part of Z2? Z2. Yes, sir. Z2. What is B? Isn't it imaginary part of Z1? What is D? Isn't it imaginary part of Z2? Imaginary part of Z2. Okay. Sometimes this question is asked to prove that. Sometimes this question is asked to prove that real part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2। तो ये सवाल कभी कभी आता है प्रूव करने के लिए। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको जैसे ये जो हमें किए हैं वही आपको करना पड़ेगा, कि ले जाओगे लेट Z1 इज इक्वल टू A प्लस IB, लेट Z2 इज इक्वल टू C प्लस ID, दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, इस फॉर्म में लाना होगा, फिर ये लिखना होगा, फिर दिखाना होगा कि देखो भाई ये क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1, C क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z2। ऐसे ही आपको करना है। देन लेट्स फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, which is what, AD plus BC। well, what is A? Real part of Z1, isn't it? But what is D? Imaginary part of Z2, right? Plus what is B? Imaginary part of Z1, right? Into what is C? Real part of Z2। So this proof is also asked sometimes, you prove that imaginary part of Z1 into Z2 is equal to real part of Z1 into real imaginary part of Z2। इस पेड़ में कोई बात बताऊँ, इसको ना रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, आप से अगर कोई चाहो यू कैन, एंड इनफैक्ट यू शुड, बस इसको रट्टा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए दिया जाएगा तो जैसे आप इधर किए हो वैसे ही आपको मल्टीप्लाई करना है, कोई फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगाना है। जैसे सिंपली किए हो मल्टीप्लिकेशन उसी तरह नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर देना है, कोई ये वाला कुछ फार्मूला नहीं लगाना है। लेकिन फार्मूला का अगर याद रख लो तो अच्छा बात है, लेकिन फार्मूला इस्तेमाल करना ही नहीं है। मेरा रिकमेंडेशन होगा डायरेक्ट आपको जैसे मल्टीप्लिकेशन नॉर्मली करते हो करोगे तो गलत हो जाएगा। यू गेट माई पॉइंट? हेलो, Yes, sir. ओके। सो रियल पार्ट ऑफ Z1 into imaginary part of Z2 plus real part of Z2 into imaginary part of Z1। okay, so everybody clear? Anybody has any doubts in this? No, sir. No doubt? Okay, so take the screenshot। 1 second। हेलो अनुभा, आप लोगों का बीच में नाम पकड़ के कितना बुलाएं भाई। आप रेस्पॉन्ड किया करो। मैं कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हूँ, अगर बीच में रुक के नाम पकड़ूंगा तो कोर्स नहीं ख़त्म होगा, फिर कोर्स ख़त्म नहीं होगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। आप मतलब समझते नहीं हो, आप सब हमारे ऊपर प्रेशर डालोगे तो कैसे होगा कि बच्चे का नाम पकड़ कर बीच में सबको अरे सबको अगर बोलूँगा तो इसी में 15 मिनट चला जाएगा बातचीत करते करते। तो आप खुद रेस्पॉन्ड करो। रवा, समझ रहे हो ना, इतना सारा चीज़ें हैं। Yes, sir. अरे सेनापति, अरमान, Yes, sir. समझ में आ रहा है? तो Yes, sir. दिव्य ज्योति, Yes, sir.
यस सर, यस सर। यस सर। हाँ, खाली यस सर में लगाने में क्या है, समझ में आओगे आया कि ना आया, खाली यस सर बोल देना काम करना। ओके, लेट मी रेज इट। ओके, बस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन वेरी क्विकली, लेट्स गो थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ओके, so first property of multiplication, properties of multiplication of complex numbers। बेटा देखो, जैसे ही आपको याद होगा कि रियल नंबर के केस में एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन का बहुत सारे प्रॉपर्टी सेम थे, दोनों का क्लोजर लॉ था, दोनों का मतलब कम्यूटेटिव लॉ, दोनों का एसोसिएटिव लॉ था। रिमेंबर, दोनों का कम्यूटेटिव लॉ, दोनों का एसोसिएटिव लॉ था कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ये दोनों था जो कि एडिशन में भी है, इधर में भी वही, इधर भी वही कि फर्स्ट वन लेट्स टॉक अबाउट क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट कि अगर मैं एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आंसर में वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाता है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर लॉ। इसको क्या बोलते हैं? क्लोजर लॉ। सेकेंड वन, कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ बोलता है कि अगर Z1 एंड Z2 अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 करो जो मिलेगा, Z2 इंटू Z1 करो भी वही मिलेगा। यू गेट माई पॉइंट? ओके, नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ बोलता है कि Z1 Z2 Z3 अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर है तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज द सेम एज पहले Z1 इंटू Z2 करो फिर उसके साथ Z3 मल्टीप्लाई करो, एक ही बात। यू गेट माई पॉइंट? क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट। डन? डन। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बेटे अभी याद है एडिटिव आइडेंटिटी पढ़े थे, जीरो को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे थे, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोल रहे थे। क्या कोई बता सकते हो, थोड़ा गेस कर सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा? वन। वेरी गुड, दैट्स इट। बेटे जो अंदाजा नहीं लगा पाए आपको बोल रहा हूँ, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर में आप जीरो ऐड कर दो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी। हाँ, जीरो ऐड करो तो वही मिल जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप वन ऐड करो तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई करो, सॉरी, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप वन मल्टीप्लाई करो तो वही कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, इसलिए वन को बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हाँ, और वन क्या है बेटे? वन भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, हर रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दैट इज द रीजन व्हाई वन इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्यों? क्योंकि आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे, एंड वन इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है कि वन इज इक्वल टू वन प्लस जीरो वाई और वन माइनस जीरो वाई, जो भी आप इसको समझो, हाँ, इज कॉल्ड, एक ही बात है ना, वन प्लस जीरो वाई वन माइनस जीरो वाई, क्या फर्क? एक ही बात है। इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को वन से मल्टीप्लाई करो तो आपको वही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मिल जाता है, एंड वन इज योर व्हाट? वन प्लस जीरो वाई। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, देन लेट्स मूव ऑन। Yes. Let's move on. Yes, sir. Okay, let me erase it. Okay, this is the last part. We'll talk about multiplicative inverse. बेटे कैन एनीबडी टेल मी कि एडिटिव इनवर्स पढ़े थे अभी? एडिटिव इनवर्स क्या था कि अगर जेड में माइनस जेड ऐड करते हो तो आपको जीरो मिलता है, इसीलिए जेड एंड माइनस जेड एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स होते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को वन बाई जेड से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वन मिलता है,
एक कॉम्प्लेक्स से जेड को 1/z से मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मिलता है। तो हम बोलेंगे कि जेड एंड 1/z आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम प्यार से और भी एक नाम से पुकारते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल। क्या बोलते हैं उसको? रेसिप्रोकल। अरे मेरे बात समझ रहे हो ना कि जेड एंड 1/z आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। 5 का रेसिप्रोकल 1/5 है। एवरीबॉडी क्लियर? बेटे मुझे एक रियल नंबर, यस बेटे मुझे एक यस बेटा मुझे एक रियल नंबर बताओ जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता। एक रियल नंबर बताओ whose reciprocal does not exist. Give me a real number whose reciprocal जीरो। यस जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता है बेटे, क्योंकि जीरो का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप 1/0 समझते हो तो बेटे देखो पहला तो 1/0 एक नंबर ही नहीं है। 1/0 कोई नंबर ही नहीं है। एनी नंबर एनी नंबर बाई जीरो उसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड। ना तो ये रियल नंबर है, ना तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, ना तो ये कोई भी नंबर है। दिस इज़ नॉट ए नंबर एट ऑल। ये कॉन्सेप्ट वैसे एक बहुत ह्यूज नंबर, ये जब हम पढ़ेंगे कैलकुलस तब समझेंगे इसके बारे में। लेकिन फिलहाल ये कोई रियल नंबर या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। 1/0 कोई भी नंबर नहीं है, ना तो रियल है ना तो कॉम्प्लेक्स है। एनी नंबर डिवाइड बाई जीरो। और दूसरा बात है जीरो में कोई भी कुछ भी मल्टीप्लाई करो आपको आंसर जीरो ही मिलेगा, कभी 1 नहीं मिलेगा। तो जीरो में ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने से 1 मिलता है, राइट? क्योंकि जीरो में मल्टीप्लाई करो तो जीरो मिलेगा। तो ये वाला गया। सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ जेड इज ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर जेड एक नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है then 1/z is called its multiplicative inverse such that z into 1/z is equal to 1 where z is not equal to 0। इसीलिए मैं लिखा हूँ कि z is a नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि जीरो भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के हिसाब से ले तो कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होगा, कोई भी रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसलिए याद रखो सिर्फ और सिर्फ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर का ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिलता है, एंड दैट इज व्हाट 1/z। तो जेड को 1/z से मल्टीप्लाई करो तो आपको आंसर मिलता है 1। आर वी क्लियर ऑन दिस? हेलो, आर वी क्लियर? ओके, यस सर। ओके, तो बस हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे एक बस 2 मिनट में, फिर कल से यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, क्वेश्चन है कि फाइंड दी और एक लॉ पढ़ देते हैं बस लास्ट को। देखो बेटा नोट बेटा, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव और रेसिप्रोकल? रेसिप्रोकल बोलता हूँ शॉर्ट में, रेसिप्रोकल ऑफ जेड क्या होता है? 1/z, राइट? ओके, यस सर। अच्छा बेटे एक काम करते हैं, बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, सेम नॉन जीरो नंबर, राइट? मल्टीप्लाइंग जेड कॉन्जुगेट ऑन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1/z में ऊपर और नीचे क्या मल्टीप्लाई करते हैं? जेड कॉन्जुगेट। गेट माय पॉइंट? सेम चीज़ें मल्टीप्लाई करें ऊपर नीचे, वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगा, राइट? ओके, तो ऊपर क्या होगा? जेड कॉन्जुगेट। नीचे बेटे कल ही हम पढ़ रखे थे, याद होगा किसी को, जेड में अगर उसका कॉन्जुगेट कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करते हो, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई करने से आपको उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड का स्क्वायर मिलता है। अगर कल यस, इसीलिए बेटा बोलता हूँ आज का पढ़ाई आज ही ख़त्म कर दो, आज का पढ़ाई आज ही ख़त्म कर दो, राइट? आज ही ख़त्म कर दो। तो जेड को अगर उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर मिलेगा जेड का मॉड का स्क्वायर। तो ये भी एक चीज़ याद रखो कि रेसिप्रोकल ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट
बाई जेड मॉड स्क्वायर। यू गॉट माई पॉइंट, राइट? उसका एक फॉर्मूला है, यू गेट इट? Yes, sir. जेड इज नॉट Yes, sir. वेयर जेड इज नॉट इक्वल टू 0 प्रूव किया। तो इसको लेके कल क्वेश्चन, कल नहीं एक क्वेश्चन अभी कर देते हैं, एक क्वेश्चन कर देंगे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। पहले जेड का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो व्हाट इज इट, आंसर क्या होगा? 1/z, राइट? 1/z, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अगर आप याद रखें तो बहुत अच्छा, जेड का कंजुगेट डिवाइड बाई जेड का मॉड का स्क्वायर, बहुत अच्छा। नहीं तो आप कल मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। बेटे समझ रहे हो ना, डायरेक्ट फॉर्मूला अभी देखा, अभी प्रूव किए। Yes, sir. जेड का Yes, conjugate, अगर जेड 3 माइनस 4i है तो उसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4i, राइट? चेक कर लो, जेड कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4i। हो रहा है। ओके, डिवाइडेड बाई जेड का मॉड का स्क्वायर। पहले जेड का मॉड निकाल दो बेटे। और जेड का मॉड क्या होगा? रूट ओवर ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट है 3, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, मतलब -4 का स्क्वायर, मतलब 5 में चलेगा सर। 5, राइट? ओके। ठीक है। और फिर अगर हम उसका स्क्वायर कर दे तो कितना? 25, राइट? मॉड जेड का अगर स्क्वायर कर दे तो मॉड जेड आ रहा है 5, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 25। तो डिवाइड बाई व्हाट? 25, राइट? डिवाइड बाई 25। लेकिन क्या ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लाना पड़ेगा, राइट? अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं 3/25 प्लस 4/25 इंटू आई, राइट? अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, अब आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में, यस सर। क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा, रिमेंबर, है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा और कोई नंबर सिस्टम अभी तक हमें पता नहीं, हाँ? तो जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है वो सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखो। दुनिया में जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है सब के सब कॉम्प्लेक्स नंबर, याद रखो, क्योंकि ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। और जो नंबर रियल नहीं है उन सबको भी हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। बेटे याद है ना, पढ़े थे हम, सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, और जो नंबर रियल नहीं है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सारे नंबर दुनिया के कॉम्प्लेक्स नंबर ही है ना, राइट? सिर्फ एक ही नंबर है, सम नंबर डिवाइडेड बाई 0, जो कि कोई भी नंबर नहीं है, ना तो रियल है ना तो कॉम्प्लेक्स है। तो दिस इज ऑब्वियसली ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रेसिप्रोकल भी कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे ही हमें मिल गया 1/z, राइट? दिस इज हाउ वी ऑब्टेन 1/z, ठीक है? ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड टेक द स्क्रीनशॉट सेनापति। Yes sir, take care. टेक केयर। ओके, थैंक यू गाइस।